नमस्कार दोस्तों, अंग आईएसपीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं उदयकांत और आपके सामने 67th बीपीएससी मेंस को लेकर के कुछ नया खबर लाया हूं। दोस्तों, कल ही बीपीएससी ने ऑप्शनल पेपर जो होता है उसका एक नया फॉर्मेट इशू किया है, जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि जितने भी ऑप्शनल पेपर जो पिछले दिनों जिसमें काफ़ी भेदभाव देखने को मिला है कि किसी खास पेपर में जो मार्किंग का पैटर्न है बिल्कुल डिफरेंट होता है, दूसरे पेपर में अलग होता है, जिसके कारण कि ऑप्शनल पेपर में मार्किंग में काफ़ी असमानता देखने को मिलती है। जिसमें कई सब्जेक्ट दिया गया है, जिसमें देखिएगा एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, एलएसडब्ल्यू है, इसके अलावे मैनेजमेंट का है, मैथमेटिक्स का है, बहुत सारे पेपर हैं। इसको देख लीजिएगा। इसमें देखिएगा इस इन सारे सब्जेक्ट के जो सेक्शन होता था पहले, तो अलग अलग तरीके से इसको क्वेश्चन पैटर्न में बांटा गया था। खास करके मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री को दो पार्ट में विभाजित किया गया था, जिसमें दो सेक्शन, एक पार्ट में दो सेक्शन होते थे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 4 सेक्शन होते थे और चारों सेक्शन में से 3-3 प्रश्न होते थे, कुल 12 प्रश्न, जिसमें 6 प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य होता था। लेकिन इस बार जो दोस्तों जो चेंज किया गया है, इन सारे जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसको 2 सेक्शन में विभाजित कर दिया गया है और इसमें से यह शर्त रखा गया है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यह शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। या लिखा है, देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ सेक्शन 1 इन क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 50 मार्क्स। यह क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, जो पहला क्वेश्चन सेक्शन फर्स्ट का होगा और ये पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। दोस्तों ठीक है, पूरा सिलेबस को कवर किया जाएगा, अच्छी बात है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन होना भी चाहिए, होता रहा है, लेकिन इतने कम समय में और इस तरह के प्रयोग यदि कर रहे हैं तो तैयारी का एक रणनीति होता है, रणनीति बना करके तैयारी करते हैं लोग। अब इतने कम समय में यदि नए रणनीति पर लोग कार्य करते हैं तो कितना इसका सफल प्रयोग हो पाएगा, ये कहना मुश्किल है। इसके अलावा देखिए, सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया कि फ्रॉम सिलेबस ऑफ सेक्शन 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स, और ये पूरे सिलेबस से कवर किया जाएगा और जो प्रश्न पूछा जाएगा इसमें 50 मार्क्स का वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, यानी कि लॉन्ग प्रश्न होंगे। उसी प्रकार से तीसरा भी है। और सेक्शन सेकेंड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे फिर से देखिए, जो सेक्शन सेकेंड में जो चौथा नंबर का क्वेश्चन होगा वह भी सिमिलरली उसी प्रकार से कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ सेक्शन सेकेंड इन क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 50 मार्क्स, और यह 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और चौथा नंबर का जो प्रश्न होगा सेक्शन सेकेंड में, और ये पूरे सिलेबस को कवर करके यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। पाँचवा और छठा नंबर का प्रश्न जो होगा वह 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा। इस तरह के फॉर्मेट दिया गया है दोस्तों। तो आरोप यह है स्टूडेंट का कि इतने कम समय में, और ये जो नया प्रयोग आप कर रहे हैं, प्रयोग बहुत अच्छा है, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह। कोई भी विरोध करने लायक, मतलब बाद के दिनों में ऐसा कुछ नहीं लगता है कि गलत तरीके से परिवर्तन किया गया है, लेकिन इतना कम समय जो स्टूडेंट को मिला है, इसलिए लोग इसको तुगलकी फरमान भी कह रहे हैं। तो स्टूडेंट के पास 19-20 दिन और मेंस लिखने के लिए टाइम आपके अनुसार जो आपने कैलेंडर जारी किया है बचा है, और रणनीति कैसे बना पाएंगे इस तरह से तैयारी करने के लिए। एक तो यही, लोग आंदोलन के लिए कई मैंने देखा कि स्टूडेंट लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं आयोग के ऊपर। देखिए, गुस्सा जाहिर करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। स्टूडेंट में फूट हो चुकी है, जैसा कि आयोग इस चीज़ को फूट पैदा करने में सफल भी रहे हैं। जो पिछला जो आंदोलन हुआ उसमें जो पीटी पास किए हुए स्टूडेंट थे उसका बहुत कम रुझान उधर था, और अब आप प्रेशर बनाते हैं तो फिर आपके साथ कौन खड़ा होने को तैयार है। हालांकि आपका जो विरोध है सही है, उचित है और करना भी चाहिए। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है इस पर। कई लोग ये पूछ रहे थे कि जो पीटी वाला जो मामला है हाई कोर्ट में कहाँ तक ये इसकी कार्रवाई हुई है। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये हाई कोर्ट में जा रही है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है और सोमवार तक संभवतः ये केस फाइल हो जाएगा। अच्छे वकील
बिहार के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में से हायर किया गया है लोगों के द्वारा। और अब देखिए आगे कोर्ट में क्या होता है, लेकिन इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्द अच्छा खबर सुनने को मिल सकता है। तैयारी के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए इतना कम समय में? तो मेरा मानना है कि दोस्तों एक बार कम से कम जो यूपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन ईयर है, खास करके जो शॉर्ट आंसर का जो क्वेश्चन है यूपीएससी में भी पूछा जाता है, उन सारे शॉर्ट क्वेश्चन को एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा इतने कम समय में। हालांकि स्ट्रेटेजी आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आयोग की मनमानी को यदि रोक नहीं पाएंगे तो आपको शिकार होना पड़ेगा। कारण जो भी हो, अलग अलग तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि 88 जो एसडीएम का पोस्ट है वो इसके लिए ही सारा कार्य हो रहा है। आप इसका संकेत कुछ और हो सकता है। खैर, आप लोग प्रेशर बनाएं, आयोग यदि इसमें कुछ बदलाव करता है तो ठीक है, नहीं तो आप स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा इतना कम समय में। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।